स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 8। द नेम ऑफ द चैप्टर नंबर 2 इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड एंड फोई। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स, माइक्रो मीन्स स्मॉल, सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैनॉट सी विथ आवर नेकेड आइज। हम जो हमारी खुली आंखों से हम जिस ऑर्गेनिजम्स को देख नहीं सकते उसको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ फ्रेंड एंड फोई। नाउ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर आवर फ्रेंड एंड ऑल्सो फोई। ये हमारे दोस्त भी है और हमारे दुश्मन भी है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें हेल्पफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। So let us start this chapter number 2. You have seen several kinds of plant and animals. However, there are other living organisms around us which cannot see with eyes alone. आपने अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखे होंगे स्टूडेंट्स, बट ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिसको हम क्या कहते हैं? दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या तो उसको माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन मॉइस्ट ब्रेड गेट्स स्पॉइल्ड एंड इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैचेस। आपने रेनी सीजन के अंदर देखा होगा स्टूडेंट्स, अभी की सीजन के अंदर, जिसमें अगर एक खुली ब्रेड पड़ी रहती है बाहर एनवायरमेंट के अंदर, तो उसके ऊपर वाइट वाइट ग्रेइश या वाइट कलर के पैचेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम फंगी कहते हैं। राइट? क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फंगी। फुग लग जाती है उस पर। सो ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फंगी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंगी। राइट? सो let us start the first topic 2.1, that is microorganisms. So activity 2.1, collect some moist soil from the field in a beaker. बाहर से गीली मिट्टी लेके आनी है, उसको बीकर में रखनी है, उसके अंदर थोड़ा पानी डालना है। Add water to it. After the soil particles have settled, उसको untouched एक कोने में रख देना है। जब सॉइल के जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल हो जाए, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर द माइक्रोस्कोप। उसमें से एक बूंद पानी का लेके माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है। राइट? एक और एक्टिविटी की है स्टूडेंट्स, टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड। पॉन्ड में से थोड़े पानी के बूंद लाने हैं और उसको भी माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करना है। सो डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? अगर ये दोनों एक्टिविटी में हम अगर खुली आंख से देखेंगे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही छोटे छोटे टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो है वो उसके अंदर मूव करते रहते हैं। राइट? सो दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर एज वेल एज सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। पानी और मिट्टी के अंदर ऐसे छोटे छोटे बहुत ही ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम माइक्रोब्स कहते हैं या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स? माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हम खुली आंख से नहीं देख सकते। सो दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैनॉट बी सीन विथ अनएडेड आई। मतलब हमारी खुली आंख से हमें दिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो उसकी साइज बहुत ही स्मॉल होती है स्टूडेंट्स। राइट? सम ऑफ दिस सच एज द फंगस दैट ग्रोज ऑन द ब्रेड कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेड पे अगर मॉइस्ट एनवायरमेंट में खुली पड़ी रहेगी तो उसके ऊपर वाइट वाइट पैचेस देखने को मिलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? फंगस। राइट? बट others cannot be seen without the help of microscope. दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना हम देख नहीं सकते। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी हमने कैटेगराइज्ड किया है स्टूडेंट्स ग्रुप्स के अंदर।
सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. कितने ग्रुप्स है स्टूडेंट्स? 4 मेजर ग्रुप्स आर देयर, राइट? These groups are, which are the name of this group? These groups are bacteria, fungi, protozoa and some algae. Clear? Some of these common microorganisms are shown in the figure 2.1 to 2.4. See, यहाँ पे ये है जो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स है, ये जो है वो एल्गी के एग्जाम्पल्स है, ये जो है वो प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स है, राइट? और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए हैं वो फंगस के एग्जाम्पल, मतलब फंगी के एग्जाम्पल्स दिए. क्लियर? सो दिस आर द इमेजेस ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अनदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वायरसेस. दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म. ये 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वायरस में डिफरेंट है स्टूडेंट्स. वायरस तभी अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, मतलब अपने जैसे और रिप्रोडक्शन करता है जब वो किसी और की बॉडी में एंटर हो, राइट? बाहर अगर एनवायरमेंट में वायरस है तो वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाता, अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है? वो जैसे ही बॉडी में जाएगा वैसे वो अपने आप को मल्टीप्लाई करने का शुरू कर देगा, अपना ग्रोथ शुरू कर देगा, ठीक है? जैसे कि अभी कोरोना वायरस की बात करें तो वो हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर होता है तब वो अपना काम फास्टली प्रोसेस कर रहा है, राइट? सो they however reproduce only inside the cell of the host organism, which may be bacteria, plant or animal. Which are the disease are occurs due to the viruses? So common cold, influenza and most of the coughs are caused by the virus. Virus की वजह से ये सारे disease हो सकते हैं हमें. Serious diseases like polio and chickenpox are also caused by the virus. ठीक है? तो ये सारे डिसीज है जो किसकी वजह से हो रहे हैं हमें? वायरस की वजह से. डिसीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, राइट? मलेरिया और डायसेंट्री किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से. जबकि जो टाइफॉइड है, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड एंड ट्यूबरक्लोसिस, दैट इज टीबी. नाम आपने सुना होगा डिसीज का, टीबी. टीबी जिसको हम फुल फॉर्म क्या है टीबी का? ट्यूबरक्लोसिस. सो दिस इज द बैक्टीरियल डिसीज. मतलब ये डिसीज किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है? यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन क्लास 6th एंड क्लास 7th. सी यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ इमेजेस दी है. ये जो है वो बैक्टीरिया की इमेज है, राइट? यहाँ पे जो इमेज दी है वो एल्गी की इमेज दी है. क्लैमेंडोमोनास और स्पायरोगायरा ये एल्गी के नाम है. यहाँ पे 7th स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ा था अमीबा एंड पैरामीशियम. इसका स्ट्रक्चर स्लीपर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो किसके एग्जाम्पल है? प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल्स है. और यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए है फंगी के, राइट? सो ये हो गया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में इंट्रोडक्शन. सो कोई अगर आपको पूछे कि व्हाट आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट डू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट्स? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स मीन्स व्हाट? The organisms which cannot see with the naked eyes. उसको कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है? जनरली देयर आर 4 ग्रुप्स: बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड algae, and another microscopic organism that is viruses. Clear students? So I hope. Next topic is where do microorganisms live? Microorganisms कहाँ पे रहते हैं? सो स्टूडेंट्स अभी हमने बात की कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंगल सेल होते हैं. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी और प्रोटोजोआ, और दे आर मल्टी सेल्यूलर. मतलब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सिर्फ एक ही सेल हो, मतलब सारे बॉडी के जो फंक्शंस है वो एक ही सेल परफॉर्म करता हो, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम्स है. और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है जो मल्टी सेल्यूलर हो, ठीक है, जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स बॉडी के अंदर होते हैं. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट. मतलब वो हर एक एनवायरमेंट में अपने आप को सस्टेन कर पाते हैं. जैसे कि कोल्ड एनवायरमेंट हो तो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं, हॉट हो तो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपनी लाइफ को सस्टेन कर पाते हैं.
springs and deserts to the marshy lands. They are also found inside the bodies of animals including human beings. वो हमारे बॉडी के अंदर भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट. Some microorganisms grow on the other microorganisms while other exist freely. कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो दूसरों की बॉडी के अंदर जिंदा रहते हैं या तो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है. माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लीव अलोन. अमीबा जो है वो अकेला रहता है, जबकि फंगी और बैक्टीरिया है वो लीव झुंड में रहते हैं, मतलब कॉलोनीज में रहते हैं, राइट. सो in short we can say that microorganisms present everywhere. microorganism कहाँ होते हैं? हर एक जगह पे होते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर है? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज 2.3 माइक्रोऑर्गेनिजम्स एंड अस. हमारे और माइक्रोऑर्गेनिजम्स में के बीच में क्या रिलेशंस है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट्स? माइक्रोऑर्गेनिज्म, दैट इज फ्रेंड्स और फोई. तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमें हेल्पफुल है और कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमें डिसीज होता है, राइट. सो लेट अस डिस्कस टॉपिक 2.3. माइक्रोऑर्गेनिजम्स plays an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others are harmful and causes disease. कुछ माइक्रोऑर्गेनिजम्स जिससे हमें फ़ायदा होता है और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे जिससे हमें डिसीज होता है, ठीक है. सो लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. पहले हम पढ़ेंगे फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से हमें बेनिफिट होता है, ठीक है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज स्टूडेंट्स जनरली बहुत पर्पसेस के लिए होता है, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, राइट. सो फर्स्ट यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज व्हाट? दे आर यूज्ड टू प्रिपेयर केक, ब्रेड एंड कर्ड. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन द क्लीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट. कैसे? एनवायरमेंट को साफ करने में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि सपोज फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशेस एट्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय द बैक्टीरिया. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि डेड बॉडी, कोई एनिमल्स अगर मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज करने से उसकी बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में सेटअप करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है. वैसे एनवायरमेंट को वो क्लीन करते हैं. सो रिकॉल द बैक्टीरिया ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन. दवाइयाँ बनाने में भी किसका यूज होता है? बैक्टीरिया का यूज होता है स्टूडेंट्स, राइट. सो 3 यूजेस अभी तक पढ़े. पहला, दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक. दे आर ऑल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट and they are also used in the preparation of medicine, ठीक है. Fourth use of microorganism is in agriculture. They are used to increase the soil fertility by fixing the nitrogen. 7th स्टैंडर्ड के अंदर स्टूडेंट्स आप पढ़े थे, इवन कि क्या पढ़े थे 7th स्टैंडर्ड के अंदर कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करते हैं, जिसमें से रूट्स नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है. सो वो सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, राइट. सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस्ड इन द डिटेल अबाउट हाउ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल टू अस. आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा. जस्ट लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल. थैंक यू.